नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना का बढ़ने वाला है पैसा, हेमंत सरकार उठाने जा रही है ये कदम। राज्य की हेमंत सरकार झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर हर माह 2500 रूपए करने की तैयारी में है। सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही मैया सम्मान योजना के तहत निबंधित 53 लाख महिलाओं को हर साल 30,000 रूपए मिलने लगेंगे। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार 5वीं किस्त के रूप में दिसंबर में उक्त राशि दे सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि छठ पर चौथी किस्त की राशि जारी की जाएगी। 5वीं किस्त की राशि दिसंबर में संभावित है। मालूम हो कि भाजपा ने गोगो दीदी योजना के तहत हर माह 2100 रूपए देने की बात कही है। इसके जवाब में झामुमो ने मैया सम्मान योजना चलाने और प्रति माह 2500 रूपए देने की बात कही है। इसे लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर झामुमो ने भाजपा की तरह ही झामुमो सम्मान योजना का फॉर्म भरने के लिए अनुमति मांगी है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि मैया सम्मान योजना की राशि 1000 रूपए से बढ़ाकर 2500 रूपए प्रति माह कर दी जाए। उम्मीद है कि राज्य सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी। झारखंड चुनाव का जल्द हो सकता है ऐलान, सियासतदानों में खलबली। दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद अब झारखंड में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में चुनाव कराने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक आयोग कभी भी दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा कर सकता है। आयोग ने राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए झारखंड से संबंधित आंकड़े प्राप्त कर लिए हैं। रविवार को भी छुट्टी के बावजूद चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा आंकड़े प्रेषित किए गए हैं। सूत्र बताते हैं कि झारखंड में 2 से 3 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। आयोग चुनाव की तिथियों का निर्धारण त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। 31 अक्टूबर को दीपावली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा, 3 नवंबर को भाई दूज और 7 और 8 नवंबर को छठ महापर्व है, जबकि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस और गुरु नानक जयंती दोनों हैं। आयोग उक्त सभी तिथियों के मद्देनजर चुनाव की तिथियां निर्धारित कर रहा है। चुनाव आयोग द्वारा झारखंड में चुनाव की घोषणा कभी भी करने के संकेत राज्य सरकार को दी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार कोई भी नए योजना की शुरुआत नहीं कर सकेगी। ऐसे में राज्य सरकार भी रेस हो गई है। आमतौर पर शाम में होने वाले राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक सोमवार को दिन के 12 बजे ही बुलाई गई। इसमें योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत करने को लेकर महत्वपूर्ण नीतियों पर भी फैसला लिया जा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, मंत्री के भाई और आईएएस के ठिकानों पर रेड। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईडी एक्शन में है। ईडी ने सोमवार सुबह रांची में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के ठिकानों पर छापेमारी की है। आज रात 8 बजे से हड़ताल करेंगे 108 एम्बुलेंस चालक। बकाया वेतन की मांग को लेकर सोमवार 14 अक्टूबर की रात 8 बजे से 108 एम्बुलेंस चालक व इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हड़ताल पर चले जाएंगे। यह घोषणा 108 एम्बुलेंस का संचालन कर रही एजेंसी EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस के कर्मियों ने दी है। इससे पूर्व मांगों को लेकर शुक्रवार को 108 एम्बुलेंस चालकों ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया और हड़ताल से संबंधित सूचना CS कार्यालय को दी है। एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि सभी EMRI ग्रीन एजेंसी के माध्यम से 108 एम्बुलेंस सेवा प्रदान कर रहे हैं। उक्त एजेंसी ने एक व पूर्व की एजेंसी ZHL द्वारा उनका 2 माह का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। विवश होकर वो हड़ताल पर जा रहे हैं। बता दें कि वर्तमान में जिले में रोज लगभग 100 से ज्यादा मरीजों को 108 एम्बुलेंस की सेवा प्रदान की जाती है। जिले के कई मरीजों को इन एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज लाया जाता है। वहीं रिम्स रेफर किए गए औसतन 10 से 15 मरीजों को रोजाना 108 एम्बुलेंस की सेवा मिलती है। 108 एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल की सूचना पर जिला स्वास्थ्य विभाग वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी में जुटा है। 108 एम्बुलेंस के नोडल पदाधिकारी सर DPM नीरज कुमार यादव ने बताया कि आधिकारिक रूप से एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल की सूचना स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में नहीं दी है। फिर भी विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध 10 एम्बुलेंस को काम में लगाने की तैयारी है और जरूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों के एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। गरीब जरूरतमंद मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से जिले में निःशुल्क 108 एम्बुलेंस सेवा संचालन किया जाता है।
धनबाद में फिलहाल 36 एम्बुलेंस संचालित है। इसमें 4 एम्बुलेंस मरीजों को हायर सेंटर ले जाने के लिए है, जबकि अन्य जिले में सभी प्रखंडों में मरीजों को मेडिकल कॉलेज व अस्पताल व जिला अस्पताल तक पहुंचाने के लिए है। सीएम हेमंत सोरेन ने बांटा नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई में किया गया झारखंड भवन का शिलान्यास। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन से 498 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में एक नई कड़ी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम ने आशा जताई कि सभी चयनित चिकित्सा पदाधिकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लिस्ट में महिला और पुरुष दोनों ही सहभागिता है। सीएम ने कहा कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट में महिला के साथ पुरुष भी स्वास्थ्य व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएं। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों के बनने से मजबूत नहीं होगा। स्वास्थ्य में दवाइयाँ और नर्सिंग स्टाफ भी बेहद जरूरी है। सीएम ने कहा कि कुछ दिनों पहले ही विश्व स्तरीय अस्पताल की आधारशिला रखी गई है। इसमें प्राइवेट कंपनियों को भी जोड़ा गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने नवी मुंबई में बन रहे झारखंड भवन का शिलान्यास किया। अगर इस भवन की खासियत की बात करें तो यह 7 मंजिला इमारत होगी, जिसमें 28,000 स्क्वायर फीट स्पेस होगा। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके तीसरे और चौथे फ्लोर में आर्थिक रूप से कमजोर इलाज के लिए मुंबई जाने वाले लोगों की व्यवस्था होगी। मुंबई हावड़ा मेल में टाइम बम लगाने की धमकी। आनन फानन में रोकी गई ट्रेन। मुंबई हावड़ा मेल को उड़ाने की धमकी के बाद अहले सुबह हड़कंप मच गया। इसके बाद ट्रेन संख्या 12809 मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन को महाराष्ट्र के जलगांव के पास रोक दिया गया। उसके बाद सारे यात्रियों को आनन फानन में उतारने के बाद चेकिंग की गई। अचानक से बम की खबर मिलने से यात्रियों में भय का माहौल बन गया। इसके बाद ट्रेन की चेकिंग की गई। चेकिंग के बाद किसी तरह का कोई संदेहास्पद चीज नहीं मिली। इसके बाद रेलवे ने राहत की सांस ली। इसके बाद ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। बताया जाता है कि सुबह 4 बजे अचानक रेलवे को एक मैसेज ईमेल और फोन के जरिए आया कि मुंबई हावड़ा मेल में टाइमर बम लगा दिया गया है। टाइमर बम की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। अचानक मिली सूचना के बाद जलगांव स्टेशन के पास ट्रेन को रोक दिया गया। इसके बाद गहन चेकिंग की गई। यात्रियों को उतारा गया। इस दौरान पूरे ट्रेन में हड़कंप मच गया था। इसमें टाटानगर समेत झारखंड समेत तमाम जिलों के यात्री सवार थे। इस दौरान आरपीएफ की बम डिटेक्शन टीम से लेकर हर तरह की टीम वहां पहुंची और जांच की, जिसके बाद ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। एनएचआरसी ने रांची एसएसपी को जारी किया नोटिस। कहा सशरीर उपस्थित हो, जाने क्या है मामला। तुपुदाना ओपी पुलिस के अधिकारियों द्वारा चोरी के संदेह में विकास कुमार के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर मामले में मानवाधिकार आयोग ने रांची के एसएसपी को सशस्त्र नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि एसएसपी धुरवा थाना कांड संख्या 16/2023 का जाँच परिणाम और वर्तमान स्थिति के संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करे। साथ ही इस मामले में 22 नवंबर 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे विभागीय कार्रवाई के परिणाम की रिपोर्ट के साथ आयोग के समक्ष खुद उपस्थित हों। साथ ही यह भी कहा गया कि यदि उक्त रिपोर्ट 15 नवंबर 2024 को आयोग को मिल जाती है तो एसएसपी को व्यक्तिगत उपस्थित से छूट दी जाएगी। अराजू के बाबूलाल की तमिलनाडु में हुई मौत। रोजी रोटी की तलाश में तमिलनाडु गए जरेडी प्रखंड के अराजू निवासी बाबूलाल सिंह भी पलायन की भेंट चढ़ गया। बाबूलाल सिंह मजदूरी करने गोवा गया था। वहां काम के दौरान कंपनी के कुछ लोगों व ठेकेदारों से उसकी बहस व हाथापाई हुई तो वह मित्र से संपर्क कर तमिलनाडु के सेलम चला गया। बताया गया कि वह सेलम में अपने एक रिश्तेदार के भाड़े के घर में सोया हुआ था। इसी बीच उसके सिर में दर्द उठा और उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके साथी तुरंत स्थानीय अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद रविवार को मृतक का शव गांव पहुंचा। मृतक की पत्नी कर्मी देवी के चित्कार से पूरे गांव में मातम छा गया। मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ी बेटी साक्षी कुमारी, बेटा श्याम सिंह एवं 3 महीने की बेटी तनु कुमारी है। मृतक बाबूलाल ही घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। कसमार के युवक की उड़ीसा में करंट लगने से मौत। कसमार थाना क्षेत्र का एक युवक फिर पलायन की भेंट चढ़ गया। पोंडा पंचायत के धधकिया निवासी भरत करमाली के पुत्र सुधाकर करमाली उर्फ रोहित करमाली की मौत उड़ीसा में काम करने के दौरान बिजली का करंट लगने से हो गई। शनिवार को मृतक का शव घर पहुंचते ही परिजनों की चित्कार से पूरे गाँव में मातम पसर गया। बताया जाता है कि घटना के बाद कंपनी ने मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। मामले की सूचना मिलते ही ऑल राइट ड्राइवर मजदूर महासंघ एसोसिएशन चालक संघ ने मौत को लेकर हंगामा करते हुए मुआवजा की मांग की है। उसके बाद कंपनी व चालक एसोसिएशन संघ के बीच समझौता होने के बाद चालक के शव को कसमार गांव लाया गया।
इस दौरान महासंघ के पदाधिकारियों ने एम्बुलेंस से रोहित के शव को परिजनों के घर तक पहुंचाया। बताया गया कि मृतक सुधाकर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के गोपालपुर में SGR माइनिंग लॉजिस्टिक कंपनी में हाईवा चालक का काम करता था। इसी 5 अक्टूबर को वह उड़ीसा गया था। 10 अक्टूबर को दोपहर में हाईवा में गंदगी होने के कारण इंजन खोलकर वह वॉशिंग करने लगा। इसी बीच हाईवा में करंट फैल गया और इसकी चपेट में आकर चालक रोहित की मौत हो गई। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधि की उपस्थिति में कंपनी द्वारा मिली मुआवजा राशि 4,60,000 रुपए की राशि मृतक सुधाकर के माता पिता को सौंपी गई। बहन को घर छोड़कर लौट रहे भाई की हादसे में मौत। पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर साहिबगंज मार्ग पर मोहिलीडी के पास रविवार की शाम लगभग 6 बजे एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक सवार मेरवाटाड़ निवासी बलाईदा की मौत हो गई। बलाईदा अपनी बहन को मेरवाटाड़ में अपने घर में छोड़कर काम करने के लिए कुमारदुबी जा रहा था। वह पिछले 10 साल से कुमारदुबी में रहकर काम कर रहा था। घटना के बाद गाँव में मातम पसर गया। बलाईदा अपनी बहन को छोड़ने घर गया था। लौटने के क्रम में मोहिलीडी के पास गोविंदपुर से जामताड़ा की ओर जा रही कार की चपेट में आ गया। पूर्वी टुंडी पुलिस ने लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए धनबाद भेजा, जहां उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने कार व बाइक को जब्त कर लिया है। जब्त कार फकीराडी की बताई जा रही है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी हड़ताल पर गए, मरीज हुए बेहाल, जाने क्या है कारण। राज्य में 108 एम्बुलेंस सेवा रविवार को पूरी तरह से ठप रही। इससे राज्य में संचालित करीब 500 एम्बुलेंस का परिचालन बंद हो गया है। एम्बुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज अस्पताल पहुंचने के लिए लगातार 108 पर संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। कई बार फोन भी नहीं उठ रहा है। हालांकि 108 की सेवा उपलब्ध करा रही एजेंसी EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के अधिकारी सेवा को बहाल करने और कर्मचारी को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। रविवार और पूजा के बाद का दिन होने की वजह से थोड़ी राहत है, लेकिन सोमवार को इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि चालकों ने एम्बुलेंस को मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में खड़ा कर दिया है। बताते चले कि 108 सेवा को वेतन का भुगतान नहीं होने सहित 4 मांगों को लेकर ठप किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। जंगल में पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव। कसमार थाना क्षेत्र अंतर्गत पोंडा पंचायत के धधकिया में रविवार की सुबह कसमार पुलिस ने जंगल से एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव बरामद किया है। शव की पहचान मोचरो निवासी बलदेव रजवार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह गांव के कुछ चरवाहे मवेशी चराने के लिए जंगल में गए थे। इसी क्रम में उनकी नजर जंगल के एक पेड़ में एक व्यक्ति के लटकता हुआ शव पर पड़ा। इसकी जानकारी गांव वालों को दी गई। सूचना मिलते ही जंगल में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर कसमार थाना प्रभारी भजन लाल महतो, स्थानीय मुखिया हारू रजवार एवं पसस रवि कुमार भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा। परिजनों ने बताया कि बलदेव की घर में बेटे से थोड़ी बहुत अनबन थी। उनके 4 दिनों तक घर नहीं पहुंचने से परिजन परेशान थे। उनकी खोजबीन की गई पर कहीं कुछ पता नहीं चला। अचानक रविवार को जंगल में उनका शव पेड़ से लटका मिला। कसमार थाना प्रभारी भजन लाल महतो ने बताया कि घटना प्रथमा दृष्टि से संदेहास्पद लग रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनेगी सरकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अल्पसंख्यक सम्मेलन रविवार को जंगलपुर मैदान में हुआ। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने केंद्र के कई मंत्रियों और कई मुख्यमंत्रियों को झारखंड में लगा दिया है, परंतु जनता सब कुछ जानती है और सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की ही बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार के कई जन कल्याणकारी किए हैं। महिलाओं के सम्मान के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाकर सभी महिलाओं के खातों में प्रति माह 1,000 रुपए देने का भी काम किया है। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम जात पात और बाहरी भीतरी की राजनीति कर रही है, जो नहीं चलेगी। केंद्रीय सदस्य अमितेश सहाय ने कहा कि पार्टी सिंदरी से जिसे भी सिपाही बनाकर भेजेगी उसे सभी मिलकर विजयी बनाएंगे। चेन छिनतई के अंतर राज्य गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। चास थाना की पुलिस ने शनिवार को चेन छिनतई करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का उद्भेदन कर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चास पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है। इस गिरोह की दुर्गा पूजा के दौरान विभिन्न मेलों में चेन छिनतई के कई वारदातों को अंजाम देने की योजना बनाई थी। यह जानकारी चास थाना प्रभारी खुर्शीद आलम ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को चास थाना अंतर्गत धर्मशाला मोड़ स्थित दरभंगा मंदिर के प्रांगण में एक वृद्ध महिला के गले से सोने की चेन छिनतई की घटना हुई।
मंदिर में उपस्थित पूजा समिति के सदस्यों ने शक के आधार पर पश्चिम बंगाल निवासी कैलाश कृष्ण नामक व्यक्ति को पकड़कर चास थाना पुलिस के हवाले कर दिया। चास पुलिस ने कैलाश कृष्ण को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ की और उनके बताए अनुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए धनबाद स्थित कोलफील्ड होटल में छापेमारी की। होटल में छापेमारी के दौरान पता चला कि उक्त घटना में शामिल 4 महिला तथा 1 पुरुष सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बोकारो की तरफ निकले हैं। छापेमारी दल ने उक्त वाहन का पीछा किया। चास ब्लॉक के सामने मुख्य सड़क पर एंटी क्राइम चेकिंग के क्रम में उक्त स्कॉर्पियो की जांच की गई और उसमें सवार 4 महिला तथा 1 चालक को पकड़ लिया गया। उन लोगों के कब्जे से 2 सोने जैसा दिखने वाला चेन, छोटा चेन कटर एवं 6 मोबाइल फोन बरामद किया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि चेन छिनताई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का चास में बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी, लेकिन पूजा समिति की सूझबूझ और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सभी लोग पकड़े गए। हाथियों के झुंड ने 25 एकड़ में लगी धान की फसल को रौंदा। बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड में नावाखाप गांव व गोडा गांव में हाथियों के झुंड ने 25 एकड़ में लगी धान व कुर्थी की फसल को बर्बाद कर दिया। नावाखाप के 3 दर्जन से ज्यादा किसानों के खेतों में लगी धान की फसल को हाथियों के झुंड ने खाकर और रौंद कर बर्बाद कर दिया। नावाखाप के प्रभावित किसानों ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 24 हाथियों का झुंड गोला वन क्षेत्र के रास्ते चरगी पंचायत के नौवा खाप स्थित डैम के पास पहुंचा और किसानों के जंगल के किनारे स्थित धान की खेतों में घुसकर धान की फसलों को बर्बाद कर दिया। किसानों ने कहा कि खेत में लगी धान की फसलों का उपज उनका परिवार साल भर खाता है, लेकिन हाथियों ने उन्हें बर्बाद कर दिया। किसानों ने बताया कि नवाखाप में 3 दर्जन से ज्यादा किसानों के करीब 20 एकड़ जमीन पर धान की फसल लगी थी। धान की बालियां भी निकल आई थी। फसल बर्बाद हो जाने से किसानों में मायूसी छा गई। आसपास के लोगों में दहशत व्याप्त है। शाम ढलते ही लोग घरों में दुबक जा रहे हैं। झारखंड में अवैध चुनाव खर्च और आचार संहिता उल्लंघन पर नजर रखेंगे एसएसटी एवं एफएसटी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और अवैध चुनाव खर्च की निगरानी की जिम्मेदारी एसएसटी और एफएसटी को सौंपी गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सोमवार को यह जानकारी दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान इंफोसिस एजेंसी अवैध गतिविधियों को रोकने एवं उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए मुस्तैदी से काम करें। हर स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार ने कहा कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए निर्वाचन के कार्यों में लगे पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। वे आज सभी जिलों में आगामी झारखंड विधानसभा निर्वाचन के लिए गठित एफएसटी एवं एसएसटी के पदाधिकारियों के लिए आयोजित ऑनलाइन सेशन को संबोधित कर रहे थे। के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सभी एफएसटी एवं एसएसटी चुनाव के दौरान होने वाले चुनाव खर्च और आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पैनी नजर रखेंगे। एफएसटी एवं एसएसटी के पदाधिकारियों को अपने नजदीकी थाना एवं मुख्यालय स्तर से मिले संपर्क सूत्र के समन्वय स्थापित करते हुए काम करना है। निर्वाचन के दौरान बने सभी चेक पोस्ट पर प्रत्येक वाहन की चेकिंग की जाएगी। साथ ही चेक पोस्ट पर वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। चेक पोस्ट पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी चेक पोस्ट पर जरूरत के अनुरूप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, ताकि चुनाव के दौरान वैसी प्रतिनिधि सामग्री जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, जैसे अवैध शराब, कैश, हथियार आदि के आवागमन पर पूर्ण रूप से रोक लगाना है। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।